हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुज़म्मिल हुसैन अज़दकी है और मैं इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन कोर्स का फैकल्टी हूँ और स्पेशली गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जमशेदपुर में। और ये नाम आप काफ़ी सुने भी होंगे, ठीक है। आज मेरा वीडियो में आने का जो मकसद है वो ये बताना है कि ये कोर्स है क्या। बहुत से लोग क्या होता है कि कोर्स कर लेते हैं और गल्फ जब पहुँच जाते हैं जॉब करने के लिए तो समझ ही नहीं आता है कि करना क्या है, ठीक है ना। तो बहुत माइंड में लोगों का सवाल जवाब रहता है, कोर्स तो कर लिए, अब इसका असल मकसद क्या है, प्लांट में जाके करना क्या है। क्योंकि प्लांट में जाने के बाद जो है वो सारे ट्रेड को लोग मिल के काम करते हैं, तो उस वक्त स्पेशली एक ट्रेड को वहाँ पर रिकॉग्नाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसमें हमारा जॉब कौन है, हमारा नेचर ऑफ जॉब क्या है, हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो बहुत डिस्टर्ब रहते हैं लड़के लोग जाने के बाद भी। फिर छुट्टी में आते हैं तो सर समझ में नहीं आया कि कर तो लिए, क्या जॉब है, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये वीडियो रेडी कर रहा हूँ। अक्सर मन में कन्फ्यूज़न रहता है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि आप कोई भी जॉब सीखना है आपको या करना है या करते हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है नेचर ऑफ जॉब, जिसको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जॉब करने के लिए पहले आपको इंटरव्यू देना होगा और इंटरव्यू देने से पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट वहाँ भेजना होगा, जिसको सीवी के नाम से जानते हैं। सीवी मिनिमम 2 पेज का होता है। एक पेज में आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगा, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह-वगैरह, एड्रेस वगैरह। मगर जो दूसरा पेज आप कभी गौर किए हैं, उसका टॉप हेडिंग रहता है नेचर ऑफ जॉब, यानी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें जो भी डेटा डॉक्यूमेंट जो भी लिखा हुआ रहता है डेटा, वो आपका मेन है जॉब से रिलेटेड। तो इसके लिए आपको सीखना ज़रूरी है कि हम जो जॉब कर रहे हैं उसका नेचर ऑफ जॉब क्या है, वो उसमें हमको करना क्या है, उसका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो चलिए, आपको बहुत कम समय में बहुत आसानी से और एकदम हमेशा याद रहेगा, वो आपको नेचर ऑफ जॉब बता रहा हूँ। इस कोर्स में जो नेचर ऑफ जॉब है ना, वो टोटल 8 है। 8 ही काम आपको करना है। 8 से ना एक ज़्यादा, ना 8 से एक कम। अच्छा, मालूम है आपको नेचर ऑफ जॉब जान लेने से आपको पता क्या है, आपका सीनियर, चाहे वो एज़ अ सीनियर टेक्नीशियन हो, चाहे एज़ अ फोरमैन हो या सुपरवाइज़र हो, वो आपका मिसयूज़ नहीं करेगा। क्योंकि आपको नेचर ऑफ जॉब मालूम है, आपको जॉब का क्राइटेरिया मालूम है, एरिया मालूम है, दायरा मालूम है, और दायरा से बाहर आपको काम नहीं करवाएगा, तो आपको मिसयूज़ नहीं करेगा, है ना। बहुत से लोग कहते हैं, अरे मैं इंस्ट्रूमेंट में आया हूँ, देखिए सर हमको दूसरा काम करो। वजह है कि आपको अपना नेचर ऑफ जॉब मालूम नहीं है, इसलिए वो आपका मिसयूज़ कर रहा है। अगर आपको नेचर ऑफ जॉब मालूम रहेगा तो आप उससे फाइट कर सकते हैं, भाई ये मेरा जॉब नहीं है, मेरा नेचर ऑफ जॉब नहीं है, आप मुझसे जॉब से बाहर क्यों काम करवा रहे हैं। तो ये भी जानने के लिए कि हमारा क्राइटेरिया कितना है, हमारा काम क्या है, इसके लिए भी नेचर ऑफ जॉब को जानना ज़रूरी है। चलिए, बात को बनाने से पहले चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों का जो नेचर ऑफ जॉब है टोटल जो है वो 8 है। नंबर 1, सबसे पहले कैलिब्रेशन है। प्लांट में जो भी काम चल रहा है वो कोई ना कोई मशीन कर रहा है, और मशीन जो प्लांट में लगेगा वो ठीक ठाक होना चाहिए, चेक्ड आउट होना चाहिए, यानी उसको पहले से चेकिंग करना है, उसके बाद प्लांट में लगा। आप बिना चेक के प्लांट में लगा दिए और लगाने के बाद मशीन काम नहीं कर रहा, टाइम बर्बाद हुआ, मेहनत बर्बाद हुआ, और कंपनी के लिए पैसे भी बर्बाद हो। मगर कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम बर्बाद हो गया। अब उसको फिर निकालिए, फिर चेक कीजिए, फिर लगाइए। इसलिए कंपनी ने इंस्ट्रूमेंटेशन में एक रूल बना दिया है कि सबसे पहला काम आपको करना है कैलिब्रेशन, यानी इंस्ट्रूमेंट को चेक करना है। इंस्ट्रूमेंट को चेक किए बिना आप प्लांट में इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते। तो पहला नेचर ऑफ जॉब क्या मिला, कैलिब्रेशन। दूसरा है इंस्टॉलेशन। अब मशीन को चेक करके आपको वापस तो बॉक्स में नहीं डालना है ना, उसको प्लांट में लगाना है, इसलिए दूसरा नेचर ऑफ जॉब बना इंस्टॉलेशन। अब प्लांट में इंस्टॉलेशन हो गया, प्लांट में मशीन काम चल रहा है, और प्लांट में मशीन लगाने के बाद आपको सो नहीं जाना है, टाइम टू टाइम मशीन को मेंटेन करना है, उसका देखभाल करना है ना। जो भी मेंटेनेंस का जो प्रोसीजर प्लांट बना, कोई वीकली है, कोई डेली है, कोई ईयरली है, कोई क्वार्टरली है, जो भी प्लांट में उसको फॉलो करते हुए आपको मशीन को मेंटेन करना है। अच्छा, मशीन मेंटेनेंस करने से फ़ायदा क्या है, मशीन का लाइफ लॉन्ग होता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है, और मशीन प्रॉपर काम करता है। पर याद रखिए, मेंटेनेंस करने से इस बात की गारंटी है कि मशीन जल्दी ख़राब नहीं होगा, इस बात की गारंटी नहीं है कि मशीन कभी ख़राब नहीं होगा। मशीन है, कभी न कभी ख़राब होगा, और जिस दिन ख़राब हुआ फिर उस दिन आपका नेचर ऑफ जॉब एक और बढ़िया है, उसका नाम है लूप चेकिंग, यानी मशीन का फॉल्ट को ढूंढना और उसको प्रिपेयर करना, रिमूव करना। रिमूव करने के लिए 2 काम करना पड़ता है, एक तो लूप चेकिंग, फॉल्ट को ढूंढना, दूसरा है ट्रबल शूटिंग, यानी फॉल्ट को
रिमूव करना है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट के साथ ये 5 काम है, आप इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा। और 3 काम जो बचा है वो प्रोसेस के साथ है। कंपनी में जो भी काम होता है उसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। प्रोसेस के साथ 3 काम है। एक तो मेजरमेंट, जैसे मशीन को हम लोग नापे थे, चेक किए थे, बस ये काम को भी चेक करना है। मशीन अच्छा है, काम प्रोडक्ट सही नहीं निकल रहा है, तो ऐसा मशीन अच्छा सा फायदा है। मशीन के साथ साथ प्रोडक्ट यानी प्रोसेस का भी सही होना जरूरी है, और इसके लिए हम लोग मेजरमेंट करते हैं। फिर इसको कंट्रोल करते हैं कि जो प्रोडक्ट सही बना है वो हमेशा सही बनता रहे, इसके लिए हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं ताकि इसमें कोई गड़बड़ पैदा ना हो। और तीसरा चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, पूरी दुनिया जानती है कि आज के डेट में कोई भी काम अब ऑटोमेटिक चल रहा है ना। कोई भी ऑफिशियल हो, बिल्डिंग वर्क्स हो, या कोई भी कहीं भी आप जाइए, मॉल हो, रेलवे स्टेशन, कहीं भी जाइए, सारा काम ऑटोमेटिक चल रहा है। तो ऐसा कैसे नहीं हो सकता कि प्लांट फिर ऑटोमेटिक नहीं हो। तो प्लांट में ऑटोमेशन का काम बाकी जगहों से ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए प्लांट में सबसे महत्व और इम्पोर्टेंट टॉप लेवल में रखा गया है वो है ऑटोमेशन, जो कि आप नाम सुने होंगे PLC। ये बहुत मशहूर इंस्ट्रूमेंट है, बहुत से लोग इसके बारे में जानने की बहुत चाहत रखते हैं। तो आइए, गल्फ इंस्टीट्यूट में इस कोर्स का भी अच्छा से ट्रेनिंग दिया था है, कैसे PLC को ऑपरेट करना है, कैसे इसको प्रोग्रामिंग बनाना है, कैसे ऑटोमेटिक में कन्वर्ट किया जाता है, वो सारा ट्रेनिंग इंशाल्लाह आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको हमने 8 1 by 1 नेचर ऑफ जॉब बता दिया। ये 8 काम अगर आपने सीख लिया अच्छा तरीके से तो आप बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन हो, ये मुझसे लिख के ले लीजिए। ओके, अब बाकी और किस तरह का हो तो आप कमेंट में सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसको प्रॉपर तरीके से जवाब देने का। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैंने कम शब्दों में कोशिश किया। बाकी डिटेल के लिए आप कमेंट में सवाल कीजिए, इंशाल्लाह मैं जवाब देने का कोशिश करूँगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।